सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद का दास का अपना निजी अनुभव। दास आज संक्षिप्त में अपना जो अनुभव है वो शेयर करेगा। दास ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया मुंबई से 30 जुलाई सन 2000 को। रविवार का दिन था। सवेरे 11 बजे संत निरंकारी भवन सिंधी कैंप चेंबूर मुंबई से ज्ञान प्राप्त किया। और उसी दिन से रोम रोम में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी समा गए और दास बाबा हरदेव में डूब गया। और हमेशा हर पल आज भी बाबा हरदेव में ही दास डूबा रहता है। बाबा हरदेव सिंह महाराज से प्यार हो गया। बाबा जी की दीवानगी दास के दिल में छा गई और निरंकार की याद हमेशा बनी रहती है, क्योंकि सदगुरु से प्यार हो गया। भक्ति अगर करना है तो सदगुरु की दीवानगी होना बहुत ज़रूरी है। और बाबा हरदेव की याद में कभी कभी आंखें नम हो जाती हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी का नूरानी दिव्य चेहरा, उनकी चलने की रफ्तार कभी नहीं भूलती, दास को हमेशा याद रहती है। तो दास को ज्ञान कैसे मिला, दास संत निरंकारी मिशन में कैसे आया, तो थोड़ा इसके पहले अपनी पूरी छोटी सी कहानी बताएगा कि मिशन में कैसे पहुंचा और मिशन में कौन लाया। तो दास मुंबई में एक जगह सर्विस पे था, जॉब कर रहा था। और दास मुंबई गया था सपना लेके। एक हर इंसान का लाइफ में होता है ड्रीम, सपना। दास फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए मुंबई गया था और 5 साल मुंबई में इस ऑफिस में उस ऑफिस में निर्माता को मिलना, निर्देशक को मिलना, तो काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि दास को बड़े मूवी में, फिल्म में काम करने का एक बचपन से इच्छा थी। दास जब बचपन में यहाँ पढ़ाई पढ़ाई करता था तो फिल्में देखने का शौक था बचपन से ही। तो दास को लगा मुंबई जाएंगे, वहाँ पर बड़े पर्दे पे काम करेंगे। तो दास ने 5 साल पूरा घूमा यहाँ से वहाँ, लेकिन दास को काम नहीं मिला। दास बहुत दुखी हो गया और बहुत नर्वस, डिप्रेशन में कि काम नहीं मिल रहा बड़े पर्दे पे, जिसके पास जाओ कल आइए फिर देखते हैं, यहाँ वहाँ भटकना। तो जब इंसान बहुत दुखी होता है, लाइफ में बहुत भटकता है, तो फिर वो भगवान के ज़्यादा करीब आता है। और दास उस वक्त निरंकार को जानता नहीं था। दास देवी दुर्गा जी को उस टाइम मानता था, क्योंकि दास के घर में माहौल देवी का था। तो दास रात भर रोता, दुर्गा जी की मूर्ति के सामने रात भर दास रोता कि माता जी फिल्मों में काम नहीं मिल रहा है, आप कहाँ हो, आपसे मिलना है। एक बच्चे वाली जिद। और दास बहुत परेशान रहता, ज़िंदगी से हार गया, टूट गया। और दास अब एक जगह नौकरी करता, क्योंकि मुंबई एक्सपेंसिव सिटी है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वहाँ पर दास के साथ में एक महात्मा जी थे, प्रहलाद लाउडकर जी, जो अंधेरी में थे। और दास के ऑफिस में ही वो साथ में काम करते हैं। तो और दास को लिखने का शौक था, दास लिखता था, गीत लिखने का शौक था। तो महात्मा जी सुनते बड़े ध्यान से, महात्मा दयालु होते हैं। तो उनके घर से प्रभु की कृपा हो गई। एक दिन उन्होंने बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का जो मैगजीन संत निरंकारी दास को ला के दिया। और दास ने वो मैगजीन देखी, उस बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का फोटो था। अब दास तो अज्ञानी था। दास के मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं था कि मैं तो तिवारी हूँ, ब्राह्मण हूँ,
और ये सरदार जी के चक्कर में क्यों डाल रहे हैं, तो दास ने वो मैगजीन फोटो देख के साइड में कर दिया। एक दिन महात्मा जी बोले चलिए हमारे घर चलिए, तो उनके घर गए। तो उनके पूरे परिवार के जो मेंबर थे वो सब पैर आके छू रहे हैं, निरंकार जी बोल रहे हैं। दास ने बोला आप पैर क्यों छू रहे हो, क्यों पाप में डाल रहे हो, क्योंकि पहले मानसिकता थी कि पैर छूना, सबका पैर नहीं छूना चाहिए। तो दास ने बोला कि भाई ऐसा मत करिए, आप पैर क्यों छू रहे हैं। उन्होंने बहुत आदर सत्कार किया। उसके बाद फिर उन्होंने बाबा हरदेव सिंह महाराज जी की एक ऑडियो कैसेट थी, दास को सुनाया उन्होंने। और बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के जो प्रवचन थे वो दास के हर सवाल का एक जवाब थे। दास सोचता था राम कहूँ, रहीम कहूँ, अल्लाह कहूँ, ईसा, क्या है इसका राज बता दे कोई मुझे आज। क्योंकि इंसान तो एक जैसे हैं, सबका खून लाल है, लेकिन आदमी अलग क्यों है। दास सोचता था कि सूरज चांद सितारे किसने बनाया। दास का मन जिज्ञासु था पहले से ही, इस दुनिया में हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, जब माँ के गर्भ थे उसके पहले कहाँ थे, इस तरह दास सोचता था पहले भी। तो बाबा जी के जो प्रवचन थे वो पूरे दास के जो मन में सवाल चले सब जवाब वहाँ से आ रहे थे। दास बहुत इम्प्रेस हो गया, सोच मिल गई। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी की दास की सोच मिल गई। और जब सोच मिल जाती है तो चमत्कार हो जाता है। तो दास ने फिर उनसे कहा कि आप कि बाबा जी से मिलाइए हमको, बाबा हरदेव सिंह महाराज से मिलना है। और उन्होंने एक बात बताई कि बाबा हरदेव सिंह महाराज जी भगवान को दिखाते हैं, भगवान से मिलाते हैं। तो दास की जो अंदर एक जिज्ञासा और बढ़ गई। दास को तो भगवान से मिलना था, पूछना था कि भाई मैं फिल्म में हीरो क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। दास के मन में थोड़ा लालच भी था, भगवान से मिल के बात करेंगे, कौन से भगवान आएंगे, राम आएंगे, कृष्ण आएंगे, कौन से भगवान प्रकट हो जाएंगे। दास फिर उनके साथ में चिंगूर गया, वहाँ पर ज्ञान कक्ष में बैठा। और जब ज्ञान लिया, जब उन्होंने पूरा 3 लोक नौखंड बताया, उसके पहले उन्होंने 5 पढ़ दिए, इशारा किया। और जब इशारा किया तो एक श्लोक पढ़ा, भगवत गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक था। और दास को भगवत गीता पहले से दास थोड़ा पढ़ा हुआ था, श्लोक दास को आते थे। उन जो श्लोक पढ़ा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ये न कटता है, न जलता है, न भीगता है, न सूखता है। जैसे ये सुना दास को समझ आ गई, दास की पूरी आंखें लाल, बॉडी पूरा हल्का, निकला तू ही निरंकार। दास को समझ आ गई यही निरंकार है। उसके बाद फिर चेंबूर में उस टाइम ड्यूटी थी, स्टेज पे महात्मा विवेक शौक जी की, वो स्टेज में बैठे हुए थे। अब दास वहाँ पे गया, सबसे पीछे जाके बैठ गया सत्संग में। और बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का बहुत बड़ा फोटो लगा हुआ था वहाँ पे। अब दास बाबा जी की फोटो देख के रो रहा है, पूरी संगत में 2 घंटा दास रोया। और दास की अंदर से आत्मा बोल रही है कि ये सरदार नहीं है तो असरदार है, ये बाबा जी भगवान है। अंदर से आवाज़ आ रही है, क्योंकि आत्मा परमात्मा को पहचान लेती है कि बाबा हरदेव सिंह महाराज जी आप भगवान हैं या आप निरंकार है। अंदर से आवाज़ आ रही है, दास रोए जा रहा है। उसके बाद फिर दास वहाँ से सत्संग समाप्त हुआ और सारे महात्मा गले मिल रहे हैं, धन निरंकार जी बोल रहे हैं। दास देख देख के बिल्कुल एक कैसी दुनिया में आ गए, कौन सी दुनिया है, इसके पहले तो ऐसा दुनिया देखा ही नहीं, लाइफ में कभी देखा नहीं। इतना प्यार, इतना सत्कार, ऐसा प्यार कहाँ, ऐसा प्यार दुनिया में और कहीं देखने को मिलता ही नहीं जो आज यहाँ देखने को मिल रहा है। दास दीवानगी हो गई, नशा हो गया निरंकार का, बड़ी बुरा हाल का। शब्दों में दास यहाँ पर बता नहीं सकता, कोई शब्द दास के पास नहीं है जो दास का कंडीशन हो गया। अब दास बाहर जाके सबके पैर छू रहा है, और रास्ते में जो पहचान वाले में सबका पैर छूना, धन निरंकार जी अपने आप रामायण की बातें निकल रही, अपने आप गीता की बात निकल रही है। अब दास के पूरे परिवार वाले परेशान हो गए। उन्होंने कहा कोई सरदार मिल गया और सरदार ने इसको पागल कर दिया, यानी पागल हो गया, कोई इस पर जादू टोना हो गया, कोई इस पर कुछ कर दिया। अभी इसके पैर छू रहा है, ये ब्राह्मण हो गए, पैर छू रहा है, नाम खराब कर रहा है, इस तरह पूरे परिवार में। लेकिन दास को नशा हो गया, दास को सवेरे भी सत्संग, शाम को भी सत्संग, सत्संग के बिना दास को चैन नहीं।
सवेरे अंधेरी में साग बाग में सत्संग होती, दास वहाँ जाता, और शाम को भी सत्संग होती, दास कहीं ना कहीं पहुँच जाता। सत्संग का नशा, सत्संग सत्संग सत्संग। अब एक बार क्या हुआ, दास को गांव में आने का मौका मिला। अब दास के गांव में सत्संग होती नहीं थी, सब ब्राह्मणवाद, कट्टर ब्राह्मणवाद। अब दास क्या करे, दास को सत्संग का नशा था। अब यहाँ पर दास आया, सत्संग नहीं मिल रहा है। दास ने फिर एक काम किया, बाबा जी का प्रचार करते हैं। दास ने वो पेंट लिया और एक ब्रश लिया, और पूरे गांव में जहाँ जहाँ दिवाली मिली, बाबा हरदय के जो कोटेशन याद थे, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, निरंकारी बाबा जी, जितने कोटेशन याद थे सब जहाँ खाली दीवार भी पूरे गांव में लिख दिया। और वहाँ पे जो वेद के पंडित थे वो लोग परेशान, ये कौन आ गया इतना, बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का चेला ये। अब वो वेद को मानने वाले, अब उनसे एक दिन दास की वार्तालाप हो गई। तो दास ने कहा कि भाई, बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिंद है करे बखान, तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आखन की देखी। हमने तो देखा है निरंकार का जो वेद में लिखा है, हमने इस ईश्वर को बोध किया है, अनुभूति किया है। तो हमारे बाबा जी तो परमात्मा से मिलाते हैं। बहुत सारी बहस, दास पर गाँव को इकट्ठा करता और बाबा हरदेव की बातें, सत्संग की बातें वहाँ करता। तो एक नशा, एक दीवानगी पूरी लाइफ में बाबा जी रोम रोम में समा गए। दास बाबा हरदेव में डूबा रहता है। दास जब कभी तू निरंकार मैं तेरी शरण मैंने बख्शो सिमरन करता है, तो बाबा हरदेव भी दास के मुंह से निकलता है। यानी फिर वो बात की, जो डूबे हैं गुरु की मस्ती में, चार चांद लग जाते उनकी हस्ती में। जिनकी लागी लगन गुरु नाम में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। जो अपनी कश्ती सतगुरु के सहारे छोड़ दिया करते हैं, खुद तूफान भी उन कष्ट के किनारे छोड़ दिया करते हैं। जिन्हें आसरा तेरा उन्हें कोई कम नहीं होता, खजाना मुस्कुराहट कोई भी कम नहीं होता, बाहर कुल जमाने की सदा रहती है उनके पास, रुकावट रास्ता रोके मगर उसमें दम नहीं होता। तो बस आज 25 साल हो गए, बहुत सारी रुकावटें भी आई, ज्ञान के बाद भी बहुत सारे अप एंड डाउन्स लाइफ में आए। लेकिन एक बात, एक विश्वास कि गुरु से प्यार, निरंकार से प्यार हो जाए तो फिर कोई भी बाधा, कोई मुसीबत आ जाएगी ना, वो भाग जाएगी। जिसके साथ में निरंकार है, सदगुरु है ना, तो सदगुरु निकालते हैं। सदगुरु वहाँ से रास्ता बनाते हैं जहाँ से कोई रास्ता होता नहीं है। सदगुरु निकालते हैं, हर मुश्किल से निकालते हैं, हर मुसीबत से निकालते हैं, और एक नया लेख लिखते हैं। दास के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, और ऑडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बस दास इतना ही बोलेगा, सदगुरु का हाथ जिसके सर पे हो गया, सदगुरु ने जिसको देख लिया, फिर वो एक बात हम सुनते हैं कि तेरी एक नज़र न जाने क्या से क्या कर दे, पड़ी जरन पे उसको एक बादशाह कर दे। सदगुरु रंग को मानते हैं राजा, सदगुरु भाग्य विधाता होते हैं, सदगुरु गरीब नवाज होते हैं। ये दास ने लाइफ में महसूस किया है, और दास का अनुभव भरा पड़ा है। दास जितना बोले उतना कम है, बस छोटा सा अनुभव था। दास ने आज सोचा, एक जहन में आई बात की संतों के साथ में साझा किया जाए। तो आज दास ने ये जो अपना अनुभव था बताया, और आप संत आशीर्वाद दीजिए कि जैसी भक्ति आप सभी संत कर रहे हैं वैसी दास भी कर पाए, मानवता का भला कर पाए। हर कर्म ऐसा हो जैसे सदगुरु चाहते हैं। केवल हम बातों से निरंकारी ना बने, अपने कर्मों से निरंकारी बने। सदगुरु ऐसा बनो निरंकारी कि जाने कर्मों से दुनिया सारी। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।